दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वाई लेवल सिक्योरिटी को हटाकर उन्हें जेड लेवल सिक्योरिटी दे दी है। ऐसा उन्होंने आने वाले इलेक्शंस और उनकी सिक्योरिटी के लिए किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सिक्योरिटीज की और साथ ही जानेंगे कि किस किस को कौन कौन सी सिक्योरिटी दी जा सकती है। इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे वीआईपी और वीवीवीआईपी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी दी जाती है। मिनिस्ट्री यह खुद तय करती है कि किसे किस लेवल की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंट एजेंसीज का यूज कर उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन और डाटा का यूज करती है। इन सिक्योरिटीज का खर्चा हम लोगों की जेब से ही वसूला जाता है, यानी नेताजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आम आदमी की जेब से ही वसूली जाएगी। मगर अगर कोई पर्सन अपनी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट से सिक्योरिटी सीख करता है तो उसको खुद ही ये खर्चा उठाना पड़ता है। होम मिनिस्ट्री 2 बुक इशू करती है जिसमें इन सिक्योरिटीज की गाइडलाइन होती है, ब्लू बुक और येलो बुक। ब्लू बुक पीएम, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है, वहीं येलो बुक बाकी सभी की गाइडलाइंस के लिए होती है। इंडिया में 6 लेवल की सिक्योरिटीज दी जाती हैं: एसपीजी, Z+, Z, Y+, Y और X। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये बहुत ही प्रोमिनेंट और एलाइट सिक्योरिटी होती है जिसका रोल है देश के पीएम और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी। ये पीएम के साथ नेशनल और इंटरनेशनल हर जगह ही साथ होते हैं। एसपीजी को 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पीएम की सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए लगभग 1.62 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा आता है। इसके बाद दूसरे लेवल पर आती है Z+ सिक्योरिटी, जो फॉर्मर पीएम, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और बाकी वीवीआईपीज को दी जाती है। हालांकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इनकी इंफॉर्मेशन भी काफी क्लासिफाइड ही होती है, जिसमें 55 पर्सनल्स इसे मैनेज करते हैं। इसमें 10 NSG कमांडोज भी शामिल हो। यूनियन बजट 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस सिक्योरिटी का चार्ज अराउंड 50 लाख रुपए पर मंथ होता है। इसके बाद थर्ड लेवल की सिक्योरिटी होती है Z लेवल सिक्योरिटी, जिसमें लगभग 22 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, जिसमें 4 NSG गार्ड होते हैं। Z+ और Z सिक्योरिटी में 5 एस्कॉर्ट व्हीकल और साथ ही एक बुलेट प्रूफ व्हीकल भी दिया जाता है। इसका खर्चा अराउंड 40 लाख रुपए पर मंथ होता है। इसके बाद फोर्थ लेवल की सिक्योरिटी होती है Y+ सिक्योरिटी, जिसमें लगभग 11 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, जिसमें 2 NSG कमांडो शामिल हैं। इसमें 2 से 3 व्हीकल प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसकी कॉस्ट अराउंड 15 लाख रुपए पर मंथ होती है। नेक्स्ट फिफ्थ लेवल सिक्योरिटी यानी Y लेवल सिक्योरिटी, जिसमें अराउंड 8 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, जिसमें 1 या 2 कमांडोज भी शामिल होते हैं। इसमें भी 2 से 3 व्हीकल प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी कॉस्ट अराउंड 12 लाख रुपए पर मंथ होती है। Y+ और Y लेवल सिक्योरिटी CRPF के ऊपर होती है। साथ ही देश की प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी CRPF को ही दी जाती है। लास्ट लेवल पर आती है X लेवल सिक्योरिटी, जिसमें 2 से 3 पुलिस ऑफिसर शामिल होते हैं, जिसमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं है। करेंटली अराउंड 450 लोगों को ही ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, जो कि टाइम टू टाइम बदलती रहती है। इसके अलावा एक और एलाइड सिक्योरिटी फोर्स होती है जो इस हायरार्की में इंक्लूड ही नहीं की जाती, जो है PBG यानी प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड। ये इंडियन आर्मी की कैवेलरी रेजिमेंट होती है। ये सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट को ही दी जाती है। ये तो थी इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंडियन आर्मी के क्रोकोडाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो मार्कोस हमारे चैनल पर जरूर देखें। साथ ही हमारी बाकी केस स्टडीज को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।